गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 32। डेट है 16 सितंबर 2020। सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास 10th की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनकी जो वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है, साइन के लिए जब हम कोई भी एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर हम बी लेंगे तो साइन बी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कोस की वैल्यू किसी भी त्रिभुज में क्या होगी, आधार बटे कर्ण। टेंजेंट की क्या होगी, लंब बटे आधार। जो कोसिकेंट होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसिकेंट होता है कर्ण बटे लंब। इसी तरह से जो सीकेंट होता है वो कोस का उल्टा होता है और जो कोट होता है वो टेंजेंट का उल्टा होता है। आज हमें करने हैं इस पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है, हमें दिया हुआ है 7 टेंजेंट फाई बराबर 4, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 7 टेंजेंट फाई बराबर 4, तो टेंजेंट फाई जब हम इस 7 को नीचे ले जाएंगे तो हम क्या, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट फाई बराबर 4/7। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यह है 7 साइन फाई माइनस 3 कोस फाई अपॉन 7 साइन फाई प्लस 3 कोस फाई। इसके लिए सबसे पहले हम अंश और हर में दोनों को कोस फाई से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो कोस फाई है वो दोनों में सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे साइन फाई के भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पर भी दोनों टर्म्स में सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से हर में भी दोनों टर्म्स में सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद साइन फाई अपॉन कोस फाई क्या होता है, टेंजेंट फाई होता है, और कोस फाई और कोस फाई आपस में कट जाएंगे, बचेगा 3। इसी तरह से डिनोमिनेटर में साइन फाई और कोस फाई टेंजेंट फाई होता है और कोस फाई से कोस फाई कट जाएगा, बचेगा 3। हमें पता है टेंजेंट फाई की वैल्यू हमें दे रखी है 4/7, तो यहाँ से हम टेंजेंट फाई की वैल्यू रख देंगे 7 गुना में 4/7 माइनस 3, और इसी तरह से नीचे तो ये आ जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे भी 7 से 7 कट जाएगा और बचेगा 4 - 3 अपॉन 4 + 3, जो कि होगा 1/7। उदाहरण 2 देखिए, हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QP हमें 12 दे रखी है और RP 13 दे रखी है, और हमें ज्ञात करना है टेंजेंट P माइनस कोट R। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो लंब नहीं दिया हुआ इसकी हमें ज़रूरत है। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण 13 हमें दे रखा है, 13 स्क्वायर बराबर आधार है 12 स्क्वायर प्लस लंब है RQ, तो RQ का स्क्वायर लिख देंगे हम। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का होता है 144, तो हम इसको लेकर आएंगे लेफ़्ट में, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो RQ स्क्वायर जो आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। RQ की वैल्यू आ जाएगी √25 यानी कि 5। तो हमारे पास जो यहाँ से RQ आ गया हमारे पास 5। अब हम देखेंगे टेंजेंट P। सबसे पहले हमें निकालना है कोण P के लिए। तो जब हम कोण P की बात कर रहे हैं तो हमारा जो आधार है वो क्या बन जाएगा, QP। जहाँ पे वो कोण होता है वही हमारा आधार होता है, और उससे दूसरी जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है। तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो टेंजेंट P हमारे पास होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है, RQ है, और जो आधार है वो क्या है, QP है, तो आ जाएगा 5/12। अब हम बात करेंगे कोण R के लिए। कोण R के लिए ये कोण है, तो आधार बन जाएगी ये वाली लाइन, और जो लंब है वो बन जाएगी QP। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस समय कोट R। कोट जो होता है वो टेंजेंट का उल्टा होता है, तो वो होगा आधार बटे लंब। इसका आधार क्या है, RQ है, और लंब क्या है, QP है, यानी PQ है। तो RQ बटे PQ ये हो जाएगा 5/12। जब हम टेंजेंट P माइनस कोट R करेंगे तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, तो ये हो जाएगा 0। उदाहरण 3 देखिए, हमें दिया हुआ है A और B दो न्यून कोण हैं और कोस A और कोस B बराबर हैं। तो हमें दर्शाना है कि जो कोण A है वो कोण B के बराबर होगा। तो हम इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ABC, जहाँ पे C जो है उसके ऊपर समकोण है और A और B जो है वो दोनों न्यून कोण हैं। तो हमने C से एक लंब डाला है AB पर। हमें दिया है कोस A बराबर कोस B।
तो यहाँ पर कोस ए जब हमें निकालना है तो हम बात कर रहे हैं CAD इस समकोण त्रिभुज की। तो इसके लिए हम कोस ए, कोस जो होता है वो क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर AD है और कर्ण क्या है AC है। तो कोस ए हमारे पास आ जाएगा AD/AC। इसी तरह से कोस बी जब हमें निकालना है तो बात हो रही है CDB इस समकोण त्रिभुज की। तो इसमें क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा DB और जो हमारा कर्ण है वो हो जाएगा BC। तो ये आ जाएगा BD/BC और हमें ये दोनों बराबर दिए हुए हैं तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। इनको बराबर रखने के बाद जो BD है उसे हम नीचे ले आएंगे और जो AC है उसे हम ऊपर ले जाएंगे, यानी इन दोनों की जगह को बदल देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसको K के बराबर रख देंगे इन दोनों अनुपातों को। तो हमारे पास जो पहला अनुपात है AD/BD वो भी K के बराबर हो जाएगा और दूसरा अनुपात भी K के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम AD को हम क्या लिख सकते हैं K इंटू में BD को उधर ले जाएंगे। इसी तरह से AC को हम लिख सकते हैं K इंटू BC। अब CAD और CBD इन दोनों त्रिभुजों में CAD और CBD में पाइथागोरस प्रमेय जब हमने लगाई तो इसमें दोनों से ही CD की जो वैल्यू है वो निकाली है। CD यहाँ पर हमारे पास क्या है लंब है, तो वो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से भी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू निकाल कर इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। इन दोनों को बराबर रखने के बाद जो हमारे पास यहाँ से ऊपर AC की वैल्यू थी और AD की वैल्यू थी, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया। तो वो बन गया K² BC² माइनस BD², जो कि बराबर किसके था BC² माइनस BD² के। यानी कि ये BC² और BD² जो है वो कट जाएगा और K² आ जाएगा 1। तो K यानी कि K आ गया हमारे पास 1। K की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है और जब यहाँ पर हम AC/BC बराबर K दे रखा है, यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC बराबर BC। यानी कि हमारे पास जो हम त्रिभुज लेकर चले थे इसमें AC और BC ये दोनों बराबर आ जाते हैं। इन दोनों के बराबर आने का मतलब है कि इनके सामने वाले जो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाती है और इनके सामने वाले जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर हैं। यानी कि A और B वो दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। यही हमें प्रूव करना था।